हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। ओके, तो ये बात हुई ट्रेंड की। सुमित, बाकी नंबर्स स्पेशली सीमेंट साइड पर ग्रासिम। देखिए, ग्रासिम में केस में जो नंबर्स हैं उनमें भी कुछ हद तक एडजस्टमेंट्स हैं, तो उसको भी ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 771 करोड़ रुपए के आसपास के एक एडजस्टमेंट था। इस वजह से नंबर्स आपको थोड़े अजीब अजीब से दिखेंगे, लेकिन वाई वाई बेसिस पे मुनाफा 72% टूटने का अनुमान है, बिक्री करीब करीब 11% बढ़ने का अनुमान, क्योंकि वॉल्यूम का नंबर बेटर है। लेकिन मार्जिन करीब 3% का डिक्लाइन और मुनाफे में करीब करीब 70-72% डिस्काउंट, क्योंकि वहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट था। तो ये दोनों एडजस्टमेंट की वजह से आपको नंबर्स थोड़े से अलग से दिखेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 15% के आसपास का ड्रॉप और अदरवाइज ही मार्जिन में थोड़ा सा स्लगिश नंबर आएगा। क्यू ऑन क्यू नंबर हालांकि इनके थोड़े बेटर रहेंगे वाई वाई के सामने, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे आ सकते हैं। वीएसएफ केमिकल कारोबार का जो वॉल्यूम है वो करीब 5 से 6% के आसपास बढ़ेगा, इसलिए आपको रेवेन्यूज में एक जंप दिखाई पड़ रहा है। एबिटा वीएसएफ सेगमेंट की करीब 22% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। केमिकल सेगमेंट में करीब 17% का डिक्लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3-3.5% के आसपास गिर सकते हैं, इसीलिए 13-13.5% के आसपास ओपीएम आने का अनुमान है। स्टैंड लोन एबिटा करीब 15% वाई बेसिस पे गिरेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 2.5% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकते हैं इनपुट कॉस्ट की वजह से। फिर अदरवाइज क्योंकि पेंट कारोबार को लेकर एक्सपेंशन है तो बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्च भी है, और वो बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्च कुछ हद तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल इनकी कमेंट्री खासतौर से पेंट कारोबार को लेके, वीएसएफ कारोबार को लेके, केमिकल की प्राइसिंग को लेके, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर लॉन्चेस को लेकर, ये चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के ऊपर इस समय बड़े केपेक्स का आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो पार्ट बहुत क्रूशली बाजार वॉच करेगा।